सुंदर सूरी जी महाराज साहब 5 जनवरी 1948 देपला गुजरात पालीताना में इनका जन्म हुआ। आपका जन्म नाम श्री रजनी जैन था। डालीचंद पिता, माता चंपाबेन थी। 1967 में भुवन भानुसूरी के रूप में तपस्या सूरी की। 1996 में आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया आपको। 2006 से 2010 तक दिल्ली में 4 साल बिताए। 2011 में उन्होंने भारत से मांस निर्यात प्रतिबंध लगाने के लिए एक याचिका शुरू की। जुलाई 2013 में राज्यसभा में यौन शिक्षा और ऑनलाइन पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक याचिका और दायर की। धार्मिक संत होने के बावजूद आपने बड़े पैमाने पर व्यक्तित्व के समाज सांस्कृतिक उत्थान के लिए कई दूरदृष्टि से पुस्तकें लिखी हैं। अभी तक 400 से अधिक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपकी पुस्तकों का नाम आया है। 22 भाषाओं में आपने पुस्तकों का अनुवाद कराया है। आप भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण इस पद से विभूषित हुए हैं। ये हमारी भारतीय जैन संस्कृति के लिए बड़े गौरव की बात है। अभी सन 2019 में आप नमोकार तीर्थ पधारे थे, तब आपने एक बड़ी मुलाकात के बीच में बैठ करके सामाजिक समरसता की बात की थी। ऐसे विजय रत्न सुंदर सूरी जी महाराज साहब पधारे और अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें। कुंथू सागर जी महाराज के 75वें जन्मोत्सव पर एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। चंद समय में ऐसे महापुरुष को क्या न्याय दे, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। मगर जैन साधु के पास जैसे 5 महाव्रत रहते हैं, ऐसे शायद कुंदू सागर जी महाराज के पास भी यदि हम बहुत कुछ अच्छा कार्य करने के लिए कभी भी चाहते, 5 स्टेप चाहिए। नंबर 1, मेरे पास पुण्य चाहिए। आर्य देश, आर्य कुल, पंचेंद्री पटुता, स्वच्छ मन, स्वच्छ शरीर, तंदुरुस्त शरीर और अच्छी सामग्री। नंबर 1 पुण्य चाहिए। पुण्य के बाद मेरे पास प्रज्ञा चाहिए। जो मिला है उनकी ताकत क्या है, यदि उनको मैं सदुपयोग करूं या तो उनका दुरुपयोग करूं, क्या हो सकता है, ये विजन टोटली क्लियर होना चाहिए। नंबर 1 पुण्य चाहिए। नंबर 2 प्रज्ञा चाहिए। प्रज्ञा के बाद हृदय में प्रेम चाहिए। सारे जगत के जीवों के प्रति प्रेम करने की बात परमात्मा महावीर देव ने की। न सज्जन, न दुर्जन, न चीटी, न मकोड़ा, न गद्दा, न बेल, परमात्मा के प्रेम में से कोई वंचित नहीं रहा। आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज ने पूरी जिंदगी भर तक जो काम किया है, वो काम को थोड़ा नजर में ला करके हम देखें तो पुण्य, प्रज्ञा, प्रेम, और प्रेम के बाद एक आउटपुट श्रेष्ठ कोटि का मिलता है, जिनका नाम है परोपकार। आप रह नहीं पाते, आप चैरिटी किए बिना रह नहीं पाते। यदि मेरे पास आपके सारे जगत के जीवों के प्रेम है, तो मुझे जो कुछ भी मिला है मैं बांटे बिना कभी ले नहीं सकता हूँ। यू कैन गिव विदाउट लविंग, बट यू कांट लव विदाउट गिविंग। यदि आपके हृदय में प्रेम है तो प्रेम दिए बिना कभी रह नहीं सकता है। नंबर 1 पुण्य चाहिए। नंबर 2 प्रज्ञा चाहिए। नंबर 3 प्रेम चाहिए। और प्रेम करते 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 परोपकार चाहिए। और ये परोपकार नहीं करने का इतना नशा बन जाता है, नॉट एक्शन, नो हैबिट, बट नेचर। परोपकार वो मेरा कोई कार्य नहीं है, मेरी आदत नहीं है, मगर मेरा नेचर जब बन जाता है, तब मैं जो चमत्कार करके दिखाता हूँ, मैं करके नहीं दिखाता हूँ, चमत्कार अपने आप से हो जाता है। कुंदू सागर जी महाराज के 75वें जन्मोत्सव पर जो एक आयोजन रखा गया है, मैंने पूरी सूची पढ़ी। 5 मिनट में तो इतना सब कुछ बयान करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मगर मैं वो कहना चाहता हूँ, यदि कोई भी व्यक्ति चाहे संसारी हो चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, यदि वो सही अर्थ में कुछ काम करना चाहते, उनको ये स्टेप 100% चाहिए चाहिए और चाहिए। नंबर 1 पुण्य चाहिए। नंबर 2 प्रज्ञा चाहिए। नंबर 3 हृदय में प्रेम चाहिए।
प्रेम करने के बाद में प्रेम कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता है। प्रेम किसी के आंसू गिराता नहीं है, मगर आंसू पोछे बिना प्रेम रह नहीं सकता है। तो प्रेम के बाद परोपकार चाहिए, मगर परोपकार के बाद एक श्रेष्ठ कोटि का आउटपुट है जिनका नाम है प्रसन्नता चाहिए। मनो प्रसन्नता मिति पूज्य माने जिनेश्वर है। भगवान आपकी भक्ति करते करते हमें कोई आउटपुट श्रेष्ठ कोटि का मिलना चाहिए, तो वो है आउटपुट चित्त की प्रसन्नता। 5 महाव्रत अहिंसा से ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, और वो 5 महाव्रत अलग है हर मुनि भगवान के, मगर सारे जगत के जीवों को यदि मैं ये कहूंगा, सिर्फ हम ये शब्द बोलने के बाद यहाँ से अलग नहीं हो जाएंगे, मगर आचार्य जी के जीवन में से यदि हम कुछ श्रद्धांजलि देना बहुत आसान है, स्मरणांजलि देना बहुत टफ है। पूरे दिन भर तक हमारी स्मृति पथ में वो स्टोरेज हो जाए, तो नंबर 1 पुण्य चाहिए, नंबर 2 प्रज्ञा चाहिए, नंबर 3 प्रेम चाहिए, नंबर 4 परोपकार चाहिए, और परोपकार के बाद हैप्पीनेस, प्रसन्नता। परोपकार करने के बाद तनाव हो, टेंशन हो, मैं खुद अंदर से टूटा हुआ हूँ, तो ये परोपकार का कोई अर्थ नहीं रहता है। तो 5वें नंबर का स्टेप परोपकार। आप ये बोलो 5 स्टेप आने के बाद और कोई आउटपुट बचा है, श्रेष्ठ कोटि का आउटपुट 6ठे नंबर का है, जिनको लेकर हम सब मुनि जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। पुण्य मेरे पास भी है, शायद आपके पास भी है, मगर नशा करने के बाद जो बैठा है, पी करके जो बैठा, उनको प्रज्ञा नहीं है। खुद के बाजू में उनका बाप होगा, वो अपने पिताजी को पहचान नहीं पाएगा, ये मेरा बाप है। तो पुण्य के बाद प्रज्ञा चाहिए। प्रज्ञा कई लोगों के पास है, मगर जगत के जीवों के प्रति उनका प्रेम नहीं है। पुण्य से ज्यादा टॉप प्रज्ञा, प्रज्ञा से ज्यादा टॉप प्रेम, प्रेम के ज्यादा टॉप परोपकार, परोपकार से भी ज्यादा प्रसन्नता। और ये प्रसन्नता चाहे आपकी ओर से कितनी भी पब्लिसिटी मिले, मुझे अवार्ड मिले, कुछ भी मिले, मगर आखिर जिस राह की मंजिल पे तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं, तो आखिरी आउटपुट है परमात्मा मुझे मिले और खुद में परमात्मा बन जाऊं। पुण्य, प्रज्ञा, प्रेम, परोपकार, प्रसन्नता, और प्रसन्नता के बाद मैं खुद परमात्मा बन जाऊं। परमात्मा बनने के पहले मैं परमात्मा का बन जाऊं। फिर से बताना चाहूंगा, पहले 5 स्टेप हमें परमात्मा का बना देते, और 6ठे नंबर में हम खुद परमात्मा बन जाते। तो आज 75 साल के जन्मोत्सव के महोत्सव पर और भी बहुत कुछ मैं बोल सकता था, मगर कई लोगों को बोलने का बाकी भी है। मुझे भी मालूम है समय की मर्यादा रखनी ही चाहिए इस प्रसंग में, तो मैं इतना ही कहूंगा कि आचार्य जी के जीवन में जो भी है, पुण्य, प्रज्ञा, प्रेम, परोपकार, प्रसन्नता और परमात्मा के मार्ग पर आपका चलना चालू है। हम सब भी यही गुणानुवाद करते, पुण्य, प्रज्ञा, प्रेम, परोपकार, प्रसन्नता 5 को इम्प्लीमेंट करके हम भी शीघ्र परमात्मा बने। यही मेरी ओर से इस आयोजकों को और मैं खुद भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ऐसे प्रसंग में मुझे भी याद किया, बोलने का मौका मिला। नमोकार तीर्थ में गया था, तब एक बड़ी पहचान हुई थी, बड़ी आत्मीयता हुई थी, और उनका आउटपुट भी मिला है। मैं फिर से इस आयोजन को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना, शुभ बधाई देता हूँ, और आचार्य जी के मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, और हम सब मंजिल में परमात्मा को मिलके हम खुद परमात्मा में। नदी को सागर तक पहुंचना कठिन है, नदी को सागर तक पहुंचना कठिन है, मगर नदी को सागर बनना चंद मिनट का प्रश्न है। नदी सागर तक पहुंचने के लिए रेगिस्तान से, पर्वत से, जंगल से बहुत टफ है। ओवर नदी जाती है तब सागर तक पहुंच पाती है। नदी को सागर तक पहुंचना मुश्किल है, सागर बनना मुश्किल नहीं है। परमात्मा पहुंचना हमारे लिए कठिन है, परमात्मा बनना कठिन नहीं है। पुण्य, प्रज्ञा, प्रेम, परोपकार, प्रसन्नता 5 रास्ते से हम परमात्मा तक पहुंचे, और फिर भगवान खुद सागर, खुद नदी को सागर बना देता है। हम भगवान तक पहुंचे, परमात्मा खुद हमें परमात्मा बना देंगे। यही मेरी ओर से मंगल का। बहुत सुंदर विजय रत्न सूर्य शेषा महाराज साहब बहुत ही अच्छा मार्मिक बोलते हैं, अनेक लोगों को उद्बोधन देते हैं, और आपका जो है बहुत ही बड़ापन है।
आप हिल मिल के करके रहते हैं। अभिनंदन करता हूँ, आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आए और हम अब आगे चलते हैं हमारे चाहते और